नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं कि ऑनलाइन बिजनेस का भविष्य कैसा होने वाला है। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। ये एक ऐसा बदलाव है जो असल में अभी इसी वक्त हो रहा है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए इस एक ख्याल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो किसी के मूड और हेल्थ को समझकर उसके लिए खुद ब खुद जरूरत की चीजें ऑर्डर कर दे। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि ई कॉमर्स का वो आने वाला कल है जहां हर खरीदारी एकदम पर्सनल और फौरन होगी। तो चलिए इस भविष्य की तस्वीर को आज की हकीकत से जोड़कर देखते हैं। देखिए, दुनिया भर में ई कॉमर्स की बिक्री आज खरबों यानी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। ये अब कोई ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि खरीदारी का कह सकते हैं नया नॉर्मल बन गया है। इसका स्केल इतना इतना बड़ा है कि ये कई देशों की इकोनॉमी से भी ज्यादा है। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि इतना विशाल होने के बावजूद ये तो बस एक शुरुआत है। सच तो ये है कि आज भी ज्यादातर खरीदारी दुकानों से मतलब ऑफलाइन होती है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि ई कॉमर्स के लिए आगे बढ़ने का रास्ता अभी बहुत बहुत बड़ा है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव असल में दिखेगा कैसा। चलिए उन 5 बड़ी ताकतों को समझते हैं जो हमारे खरीदने के तरीके में एक क्रांति लाने वाली हैं, हमेशा के लिए। तो ये हैं वो 5 गेम चेंजर्स: हाइपर फास्ट डिलीवरी, एआई का इस्तेमाल, वॉइस कॉमर्स, सोशल कॉमर्स और एआर शॉपिंग। ये सब मिलकर खरीदारी का एक बिल्कुल नया तजुर्बा बना रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सोशल कॉमर्स का मतलब सीधा सा है कि अब एंटरटेनमेंट और शॉपिंग के बीच की लाइन खत्म हो गई है। मतलब इंस्टाग्राम और यूट्यूब अब सिर्फ कंटेंट देखने की जगह नहीं रहे, ये तो नए शोरूम बन गए हैं। और यहाँ आपका पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर ही आपका नया सेल्स पर्सन है। और फिर आता है एआर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी। देखिए, ये कोई मजेदार फीचर भर नहीं है, ये खरीदारों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वो सवाल जो हमेशा दिमाग में रहता है, क्या ये सोफा मेरे कमरे में ठीक लगेगा? एआर इसका जवाब देता है। इससे न सिर्फ ग्राहक का भरोसा बढ़ता है, बल्कि कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स का रिटर्न भी कम हो जाता है। अच्छा, तो जो हमें सामने दिख रहा है उससे हटकर अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं। ये देखते हैं कि बिजनेस के तौर तरीकों, लॉजिस्टिक्स और पेमेंट में वो कौन से बड़े बदलाव आ रहे हैं जो इस पूरे एक्सपीरियंस को मुमकिन बना रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव है D2C का बढ़ना, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर। इसमें हो क्या रहा है कि ब्रांड्स अब बीच के लोगों को यानी बिचौलियों को हटाकर सीधा अपने ग्राहकों को सामान बेच रहे हैं। इससे होता यह है कि उन्हें अपने मैसेज और कस्टमर के डेटा पर पूरा का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। और ये D2C मॉडल इतना कामयाब क्यों हो रहा है? देखिए, इसके फायदे साफ हैं। जब बिचौलिए हट जाते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, ग्राहकों से सीधा रिश्ता बनता है, तो ब्रांड के प्रति वफादारी मजबूत होती है। और इन सब का नतीजा ग्राहक के लिए एक बेहतर एक्सपीरियंस। जो हाइपर फास्ट डिलीवरी का जादू हम देखते हैं ना, वो असल में इन टेक्नोलॉजीज की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। एआई गोदामों को संभालता है, रोबोट्स पैकेजिंग का काम करते हैं और ड्रोन आखिरी मील की डिलीवरी करते हैं। मतलब ये पूरी की पूरी चेन मिलकर तेज, स्मार्ट और बहुत एफिशिएंट बनती जा रही है। और आखिर में बात करते हैं पेमेंट की। 1 क्लिक चेकआउट और बाय नाउ पे लेटर जैसे ऑप्शंस ने तो पेमेंट करने के प्रोसेस को लगभग खत्म ही कर दिया है। और फंडा बहुत सिंपल है, जितनी कम रुकावटें उतनी ही ज्यादा बिक्री। ये सेल्स बढ़ाने का एक सीधा साधा नियम है। तो ठीक है, इस नए ई कॉमर्स बाजार में जहां एक तरफ चुनौतियां हैं, वहीं दूसरी तरफ सही स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ने वालों के लिए मौके भी शानदार हैं। तो एक तरफ है चुनौतियां और दूसरी तरफ है मौके। जैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इसका हल है किसी खास तरह के प्रोडक्ट या नीश पर फोकस करना। विज्ञापन महंगे हो रहे हैं, तो कंटेंट और पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए लोगों तक पहुंच सकते हैं। मतलब हर चुनौती के साथ एक नया रास्ता भी खुलता है। और इन सब में सबसे जरूरी बात यह है कि आज के इस भीड़-भाड़ वाले बाजार में लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो भरोसा खरीदते हैं। सिर्फ सामान बेचने पर नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने पर फोकस करना ही कामयाबी की असली चाबी है। तो फिर कामयाबी का फॉर्मूला क्या है? ये बहुत ही सरल 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, अच्छा कंटेंट बनाकर एक ऑडियंस तैयार करें। दूसरा, उन्हें लगातार वैल्यू देकर उनका भरोसा जीतें। और तीसरा, जब वो भरोसा मजबूत हो जाए, तब अपना प्रोडक्ट या सॉल्यूशन उनके सामने रखें। अब चलिए इससे भी एक कदम आगे चलते हैं और 2030 के बाद की दुनिया में झांक कर देखते हैं। ये पता लगाते हैं कि ऑनलाइन रिटेल का अगला पड़ाव क्या होने वाला है। आगे का रास्ता कुछ ऐसा दिखता है।
सोचिए, AI शॉपिंग एजेंट्स होंगे जो हमारे लिए खरीदारी करेंगे। बिजनेस पूरी तरह से ऑटोमेटिक चलेंगे। मेटावर्स में शॉपिंग का एक बिल्कुल अलग ही अनुभव होगा। और हाँ, ग्राहक उन ब्रांड्स को ज़्यादा पसंद करेंगे जो सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण के बारे में सोचते हैं। तो बात साफ है, आने वाला दशक सिर्फ ई-कॉमर्स की ग्रोथ का नहीं होगा, बल्कि ये हमारे खरीदने और बेचने के तरीके को जड़ से बदल कर रख देगा। ये सिर्फ एक विकास नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी क्रांति है। तो अंत में सारी बात आकर इन 3 चीज़ों पर ही टिकती है: कंटेंट, भरोसा और फिर सेल्स। यही आने वाले कल की नींव हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, इन मजबूत खंभों पर क्या कुछ नया बनाया जा सकता है?